हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो चलो दुनिया देखें। आज हम आ पहुंचे हैं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में और इस समय हम खड़े हैं कुरुक्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ब्रह्म सरोवर में। एक ऐसी पवित्र जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से हजारों तीर्थों के बराबर फल प्राप्त होता है। ये सिर्फ एक सरोवर नहीं बल्कि महाभारत, भगवान श्री कृष्ण और सनातन संस्कृति की जीवित पहचान है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्म सरोवर का इतिहास और इसका महाभारत से संबंध, यहाँ होने वाली आरती और यहाँ का सूर्यास्त और वो रहस्य जिनके कारण हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आज की ये यात्रा घूमने की नहीं बल्कि अध्यात्म और इतिहास को महसूस करने की है। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं भारत के सबसे विशाल और पवित्र सरोवर में से एक ब्रह्म सरोवर के किनारे। यह स्थान हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र वही भूमि है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था और जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। मान्यता है कि सृष्टि की रचना करने से पहले ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर यज्ञ किया था और इसी कारण इस सरोवर का नाम ब्रह्म सरोवर पड़ा। जब आप यहाँ आते हैं तो सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं देखते बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता और आस्था को महसूस करते हैं। चारों ओर फैला विशाल जल, मंदिरों की घंटियां, भक्तों की आवाजें और वातावरण में गूंजता हर हर महादेव, यह सब मिलकर एक अलग ही ऊर्जा को पैदा करता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का नाम आते ही सबसे पहले महाभारत की याद आती है। यही वो पवित्र भूमि है जहां कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था और कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों को सामने देख करके विचलित हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और जीवन का सच्चा ज्ञान दिया था। आज भी जब आप इस धरती पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इतिहास आज भी यहाँ सांसें ले रहा हो। दोस्तों, अगर आप पहली बार ब्रह्म सरोवर आते हैं तो इसकी विशालता देखकर सच में हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये सरोवर इतना बड़ा है कि दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। इसके चारों ओर सुंदर घाट बनाए गए हैं जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं और फिर ध्यान लगाते हैं। शाम के समय यहाँ नजारा और भी अद्भुत हो जाता है। जैसे ही सूरज धीरे धीरे डूबता है वैसे ही पूरे सरोवर में सुनहरी रोशनी फैल जाती है। पानी में पड़ती सूरज की परछाई और मंदिरों की रोशनी एक ऐसा दृश्य बनाती है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। दोस्तों, ब्रह्म सरोवर का धार्मिक महत्व इतना अधिक है कि देश भर से श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। खासकर सूर्य ग्रहण के समय यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में यहाँ ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। यही कारण है कि आज भी यहाँ का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक महसूस होता है। कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ तीर्थ यात्रा करने ही नहीं बल्कि मानसिक शांति पाने के लिए भी आते हैं। वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तीर्थराजाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो अम्भः प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। आप सभी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का
कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। तीर्थराज ब्रह्म सरोवर की जय हो। तीर्थराज ब्रह्म सरोवर की जय हो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जय हो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जय की हो। जय करे वीर बजरंगी। हर हर महादेव। वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जय करे वीर बजरंगी। हर हर महादेव। बोल सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। और फिर वहीं आरती के बाद में ब्रह्म सरोवर पे ही बने भगवान श्री कृष्ण के आप उस रूप के दर्शन कर सकते हैं जिसमें दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन के जब सारथी बने थे, अर्जुन का रथ उन्होंने चलाया था और कैसे उस रथ के ऊपर में अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे हैं। और हनुमान जी भी इसके साक्षी बने थे। आप देखेंगे हनुमान जी रथ के ऊपर बैठे हैं। हनुमान जी ने रथ के ऊपर बैठ करके पूरी महाभारत देखी थी। अगर आप यहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। यहाँ सबसे अच्छा घूमने का समय अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक का होता है। अगर आप यहाँ फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ का शांत वातावरण आपको जरूर पसंद आएगा। साथ ही कोशिश करें कि यहाँ साफ सफाई बनाए रखें और धार्मिक स्थान की मर्यादा का सम्मान करें। दोस्तों, अगर आप ब्रह्म सरोवर आए हैं तो आसपास की जगहें जरूर घूमिए, जैसे ज्योतिसर, जहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश उसी स्थान पर दिया था। उसके अलावा श्री कृष्ण संग्रहालय वो भी काफी प्रसिद्ध है। और कुरुक्षेत्र के सभी मुख्य स्थानों के व्लॉग्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जिन्हें देख करके आप वहां जाने से पहले सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको इतिहास और संस्कृति में रुचि है तो कुरुक्षेत्र का हर कोना आपको कुछ नया सिखाएगा। और अब हम चलते हैं ब्रह्म सरोवर के घाट पर ही बने मां कात्यायनी के मंदिर। और ये मंदिर बहुत अनोखा है क्योंकि ये मंदिर एक गुरुकुल चलाता है जहां रहना खाना पीना सब मुफ्त है। और अगर आप इस गुरुकुल के अंदर पढ़ रहे बच्चों के लिए कुछ दान देना चाहें तो वीडियो के एंड में आपको एक QR कोड मिल जाएगा, जिसे स्कैन करके आप मंदिर को दान कर सकते हैं। ब्रह्मण्ये जातवेदसे जम्बूकटकचैत्येषु नित्यं सन्निहितालये त्वं ब्रह्मविद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनां स्कन्दमातर भगवती दुर्गे कान्तारवासिनी स्वाहाकार सदा चैव कलाकाष्ठा सरस्वती सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त